सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमारा परसेंटेज वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है और आज से हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के और बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ है बच्चों के मन में कि सर उनको कंपाउंड इंटरेस्ट आता नहीं है, उनको डिफ़िकल्ट लगता है। सो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही सिंपल बनाएँगे। एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने की 5 से 6 मेथड है जिनके थ्रू आप सोल्व कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको बहुत ही सबसे जो ईज़ी जो मुझे लगता है कि सबसे जो बेस्ट मेथड है, जो ट्री मेथड होती है, ट्री मेथड को सोल्व करने के बाद में जो कंक्लूज़न निकल के आता है, उसी कंक्लूज़न से कुछ फ़ॉर्मूलेज़ बने हैं। वो फ़ॉर्मूले मैं आपको बताऊँगा जिसमें आपको केवल ए, बी, सी उनकी वैल्यू निकालना है। अगर वो आपको निकालना आ गई तो आप सारे सवाल कर ले जाओगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज से, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए, है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी साथ में नोट डाउन करते रहिए। और तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? ये फर्स्ट फ़ॉर्मूला ये आपको पता ही होगा वैसे भी। उसके बाद में सेकंड आपको इसमें याद रखना है, मैं यहाँ पे 3 फ़ॉर्मूले लिख देता हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में कहीं भी जैसे अगर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालने के लिए बोलेगा, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस आता है 1 साल के ऊपर। तो सपोज़ करो कि अगर आपको 1.5 साल का यदि कहा गया है, ठीक है? कितने साल का? 1.5 साल का, ठीक है? अगर आपको 1.5 ईयर का अगर पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या फ़ॉर्मूला होता है? इसके लिए होता है a प्लस a/2 प्लस b/2। अगर आपको इतना पता है, तो आप 1.5 साल वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर ले जाओगे। ये मैं आपको बताऊँगा जो अभी सवाल करवाऊँगा, ठीक है? उसके बाद यदि आपको 2 साल का पूछा जाए, 2 इयर्स का यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तो उसका फ़ॉर्मूला तो होता है 2a प्लस b। उसके बाद में यदि आपको 3 इयर्स का यदि पूछा जाए, तो उसका फ़ॉर्मूला होता है 3a प्लस 3b प्लस c। ये 3 फ़ॉर्मूले अगर आपको पता है, तो आप 1.5 साल, 2 साल और 3 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या आएँगे, वो सारे आप बहुत ईज़िली बना बना ले जाओगे। या मैं जैसे अब जब आपको सवाल करवाऊँगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद इसमें आपको एक और बात जो याद रखना है, बहुत बार सवाल में अगर वार्षिक देय है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तब तो ठीक है। बट अगर 6 माही या तिमाही अगर वार्षिक देय हो, तो इन दैट केस क्या मतलब डिफरेंस आता है रेट में और टाइम में, वो देख लेते हैं। अगर आपको 6 माही अगर कहा गया है, ठीक है? सवाल में अगर इंटरेस्ट आपका जो रेट है, वो अगर 6 माही अगर कहा गया है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रेट होगी, वो होगी हाफ और जो टाइम होगा, वो होगा डबल, ठीक है? टाइम हो जाएगा 2t। और वहीं अगर आपको तिमाही अगर कहा गया है, ठीक है? कि जो आपकी जो इंटरेस्ट जो है, वो तिमाही संयोजित है। इन दैट केस क्या हो जाएगा कि रेट हो जाएगी आपकी 1 r/4 और टाइम हो जाएगा 4t, मतलब टाइम में 4 का, तो ये 4t मतलब टाइम में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आपको इतनी सी बातें अभी याद रखना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, हमारा जो पहला सवाल है, इस पे हम सवाल करते हैं सो दैट कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जैसा हमारा पहला टाइप और पहला सवाल है, क्या कहा गया है कि ₹800 पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब जैसा कि मैंने आपको कहा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष वाला जो फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है 2a प्लस b। अब यहाँ पे आपको अगर पता है कि ए और बी क्या है और उसको कैसे निकालना है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी सवाल है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है, वो दे रखा है 800, इसका रेट दे रखा है 5%, मतलब इसका 5% निकाल लो। 800 का यदि आप 5% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, ये निकल के आएगा आपका ए, ठीक है? अभी जो ए निकल के आया 40, इसका अगेन आप 5% निकालोगे, 5%, ये 20 से 2 बार में, ये 20 से 5 बार में, ये 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, मतलब आपका निकल के आ रहा है 2। ये हो जाएगा आपका बी। मतलब पहली बार अगर आप प्रिंसिपल का 5% जो रेट दे रखी है वो निकालोगे तो ए निकल के आएगा, और जो ए निकल के आया उसका दोबारा से आप 5% निकालोगे तो वो निकल के आएगा आपका बी, ठीक है? अब जैसा कि जो फ़ॉर्मूला है 2a प्लस बी, तो 2a मतलब a की वैल्यू 40 है, तो 2a मतलब कि 80
और बी की वैल्यू मतलब 2, 80 और 2 82, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्टेड आंसर। ठीक है, मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो ये जैसे 2 इंटू 40 प्लस 2 ये हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 82 आ जाएगा। अब ये बहुत ईजी सवाल था। अब आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा कि इन फॉर्मूला का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है। ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं सो दैट कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसा कि इसमें क्या कहा गया है, 20,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज पर दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वापस से वही 2 साल वाला सवाल है, रेट 10% है, 20,000 रुपये आपके पास से प्रिंसिपल है। तो आप जैसा कि हमने जो पिछला वाला सवाल किया है उसी तरह से सोल्व करेंगे। ये आपका 20,000, 20,000 का निकाल लो आप 10%, 10% निकालोगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है आपका 2,000। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू ए की। उसके बाद में 2,000 का आप अगेन 10% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 200। अब यहाँ पे जैसे 2 वर्ष वाला फॉर्मूला जो होता है, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था 2a प्लस बी, तो इसमें ए 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 2,000 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ये है 200, मतलब 2,000 का 2 में 4,000 प्लस 200, मतलब कि ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4200 4200। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है कि 16,000 रुपये पर 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो जैसा हमने प्रीवियस अभी जो सवाल किया है उसी तरह से सेम इसको भी सोल्व करेंगे। इसमें आपको 1.5 वर्ष दिया है, तो 1.5 वर्ष वाला जो फॉर्मूला है वो होता है ए प्लस a/2 प्लस b/2। अब आपको क्योंकि ए और बी अगर आपने निकाल लिया, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और आपका इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा और आपको ए और बी निकालना अब आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि यहाँ पे 16,000 प्रिंसिपल दे रखा है, इसका हम निकालेंगे 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा यहाँ पे 1600। ये 1600 जो आया ये आया आपका ए। अगेन 1600 का 10% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 160। ये निकल के आ गया आपका बी। अब ए आ गया आपके पास 1600, बी आ गया 160। इसमें आपको वैल्यू रखना है, ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ये आपका 1600। उसके बाद a/2 मतलब 1600 का आधा कितना हो जाएगा? 800। उसके बाद में प्लस b/2, b/2, बी की वैल्यू 160, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 80। अब यहाँ पे 0, 8, 4 और ये 2, मतलब 2480। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम वही 1.5 साल पे 2 सवाल हमने लिए थे, तो जैसा हमने पिछला वाला सवाल किया बिल्कुल सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे। इसमें भी फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस a/2 प्लस b/2। वही इसमें a और b निकालेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 12,000, रेट दे रखी है आपको 20%, तो इसका अपन निकालेंगे 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 का 2 में करेंगे तो याद आएगा 24 और 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, ये आपका आ गया ए। उसके बाद में ये जो 2400 आपका आया है, 2400 का अगेन हम निकालेंगे 20%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 24 का 2 में करेंगे 48 और ये जीरो पीछे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में है 2400, a/2 मतलब कि 1200। तो उसके बाद में b/2 मतलब कि 480 का 240। अब यहाँ पे इनको प्लस कर देंगे, ये 4, 4 और 4 8, 2 और 1 3, मतलब 3840। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सवाल जो हम करेंगे कुछ नहीं, बस आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, कुछ फॉर्मूलेज है वो याद होना चाहिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाओ।
इन्हीं मतलब फार्मूले के बेस पे आपको इन सबको सोल्व करना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। अगला जो टाइप है, टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि 8,000 रुपए का 15% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो अब ये 3 वर्ष वाला सवाल आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको जब बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूलेस, उसमें बताया था कि जो 3 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है 3a प्लस 3b प्लस सी। ठीक है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसमें आपको वही ए, बी और सी तीनों की वैल्यू निकालना है और आपको इसकी वैल्यू निकालना आता है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पे 8,000 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, इसका आप निकालोगे 15%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 120 और ये जीरो ऐसा कैसा पीछे आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई ए की। अब वही आपका जो 1200 आ रहा है, 1200 का अगेन आप निकालोगे 15%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 का 12 में करोगे तो ये आ जाएगा 180। ये आ गया आपका बी की वैल्यू। अगेन अब जो बी आया है, मतलब 180 जो आया है, इसका आप 15% निकालोगे तो 20 से ये 9 बार में जाएगा, ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, 9 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा 27। ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी सी की। मतलब आपके पास ए, बी, सी तीनों आ गए। ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 3 साल वाला, तो इसमें आप वैल्यू रख दो। तो जैसा कि ए की वैल्यू 1200 है, आपको 3a चाहिए तो ये हो जाएगा 3600, 3600। उसके बाद में आपको चाहिए 3b, जैसे कि बी की वैल्यू 180 है, 180, 3b चाहिए तो आपको हो जाएगा ये 540। उसके बाद में आपके पास में सी मतलब कि 27। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो ये 7, 4 और 2 ये हो जाएगा 6, 11, 1 और ये आ जाएगा 4, मतलब 4167। 4167 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ये है कि आपको कितने भी साल का दे रखे, जैसे कि 1 साल का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। 1.5 साल का मैंने फार्मूला बता चुका हूँ मैं आपको, 2 साल के का भी फार्मूला बता चुका हूँ, उस पे सवाल भी कर चुका हूँ, और ये 3 साल वाला हो, इसका भी ये फार्मूला है और इसी के बेसिस पे आपको एबीसी निकाल कर बस इसमें वैल्यू पुट करना है। और एक और बात ये है कि जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए ये यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 30 से 50 मतलब 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा का टाइम इसमें लगेगा नहीं। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको इसको देखते से ही सोल्व कर लोगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा गया है कि 25,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज ज्ञात करो। वही हमारा जो फॉर्मूला 3a प्लस 3b प्लस सी, ये 3 साल वाला फॉर्मूला, हमको इसमें एबीसी की वैल्यू निकालना है। तो ये आपका हो गया 25,000, 25,000 का 4%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 का 250 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000। ये वैल्यू आ गई ए की। अब 1000 जो है उसका अगेन हम निकालेंगे 4%, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 40। ये वैल्यू आ गई आपकी बी की। अब 40 का अगेन हम निकालेंगे 4%, तो 20 से ये 2 बार में, ये 20 से 5 बार में, ये 8/5, 8/5 मतलब कि 1.6। ठीक है, 8 पे 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 निकल के आएगा। अब हम जैसा कि हमारे जो फॉर्मूले में चाहिए हमको 3a की वैल्यू, 3b और c की वैल्यू, हमारे पास एबीसी की वैल्यू है यहाँ पे, तो 3a निकालेंगे तो 1000 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका निकल के आ जाएगा 3000। अब ये 40 से b की वैल्यू आपको 3b चाहिए तो ये यहाँ पे हो जाएगा 120। उसके बाद में आपको c की वैल्यू चाहिए तो c की वैल्यू तो आपके पास में 1.6 है ही, ये 0.6 और ये हो जाएगा आपका 1213। मतलब कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली अब आपको ये आ गया होगा कि करना क्या होता है उसमें, एबीसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला पता है, आपको एबीसी निकालना आता है, तो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं हमारा अगला टाइप और अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें क्या कहा गया है कि 1200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 6 माही वाला अगर केस आता है, ठीक है, तो 6 माही में क्या होगा कि जो रेट होगी वो रेट हो जाएगी हाफ, और जो टाइम होगा वो हो जाएगा डबल। तो रेट जैसा कि यहाँ पे 20% है, तो 20 का आधा करोगे तो आपका रेट हो जाएगी यहाँ पे 10%, और जो टाइम है वो डबल हो जाएगा। तो 1.5 साल है तो 1.5 साल का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 3 ईयर्स आ जाएगा। मतलब कि आपको 10% के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपके पास में प्रिंसिपल जो है वो गिवन है। तो जैसा कि हमने जो पिछला वाला सवाल किया था बिल्कुल सेम ऐसा ही हो गया है कि जो 1200 है इसका आप पहले निकालोगे 10%, क्योंकि रेट अब 10% हो गई है आपकी, तो आप 10% इसका निकालोगे तो 2 जीरो से वही 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे निकल के आ जाएगा 120, ये ऑप्शन वैल्यू हो गई एक ही। अब वापस आप 120 का 10% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा आपका 12, ये हो गई वैल्यू बी की। अगेन आप जो 1200 है, 1200 का सॉरी जो 12 है अगेन, तो 12 का आप क्या करोगे कि 10% निकालोगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1.2। तो आपका जैसे कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था 3a प्लस 3b प्लस सी। यहाँ पे 3a की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू 120 है, 3a की वैल्यू कितना होगा 12 का 3 में 12 36 और ये जीरो। अगेन 3b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू 12 है तो 3b की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और c की जो वैल्यू है वो आपके पास में है 1.2। ठीक है, इन सबको आप प्लस करोगे 0.2 पीछे, ये हो जाएगा 7, 6 और 3 ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 397.20। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है, 1 लाख रुपए का 4% की दर से 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर तिमाही हो। तिमाही में क्या होता है कि रेट जो होगी वो होगी 1/4, और जो टाइम होगा वो होगा 4 टाइम्स, मतलब 4 का मल्टीप्लाई होगा टाइम में, और 1/4 होगा आपका रेट में। तो रेट जो है वो आपका जैसे 4% है, तो 4% में 4 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि आपकी रेट जो आएगी निकल के वो हो जाएगा 1%। और जो टाइम है वो 4 का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 महीने में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये निकल के आएगा 36 महीने। 36 महीने मतलब क्या हो गया, मतलब कि 3 साल, 3 ईयर्स। तो वापस से वही 3 साल वाला सवाल बन गया आपके पास में। रेट आपके पास में 1% है, टाइम आपके पास 3 साल है, 3 साल है, और आपके पास जो प्रिंसिपल दे रखा है वो हो गया 1 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का 1% आप निकालोगे, तो वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास में 1000, ये वैल्यू आ गई आपके पास पे की। आप अगेन 1000 जो है उसका आप निकालोगे 1%, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आएगा 10, ये ऑप्शन हो गई आपके पास वैल्यू बी की। अगेन आप 10 का 10 1% आप यहाँ पे निकालोगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.1 निकल के आएगा। ठीक है, आप इन दोनों को आप वही जो 3 साल वाला फार्मूला होता है 3a प्लस 3b प्लस सी, इसमें आप वैल्यू रखोगे। तो 3a मतलब कि क्या, a की वैल्यू तो 1000 है, 3a मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 3000। 3b जैसे कि b की वैल्यू 10 है तो 3b मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, और उसके बाद में c की वैल्यू क्या है 0.1, तो यहाँ पे आप 0.1, तो ये 3030 मतलब 3030.1, इन सबको जोड़ोगे तो 3030.1, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि आपको ये इतने टाइप के मैंने जो आपको सवाल कराए हैं 4 अलग अलग टाइप के 8 सवाल आपको करवाए हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये जो 8 सवाल जो है ये समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनमें करना कुछ भी नहीं है, आपको केवल इनके जो फॉर्मूलेज है
ये सारे जो फ़ॉर्मूलेज़ है, ये आपको फ़ॉर्मूले अगर आपको पता है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल वाला, अगर ब्याज जो है वो 6 माही या तिमाही अगर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या होगा, रेट आधी हो जाएगी, टाइम दोगुना हो जाएगा, तिमाही के लिए रेट 1/4 हो जाएगी, टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बस इतना अगर आपको पता है, एबीसी निकालना आती है, तो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईज़ी है। आगे के जो सवाल है वो भी बहुत ईज़ी है, वो हम अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें सोल्व करवाएँगे। और हाँ, अगर आपको जैसा कि मैंने अभी जो समझाया है वो अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने देखा है बहुत बार कि वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी आप लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट जब आप वीडियो लेक्चर चालू करो या जब आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, सो दैट कि इससे हमको पता चलता है लाइक कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है या आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ठीक है? अगर आपको समझ में आएगा, आप पसंद करोगे तभी हम ये सीरीज़ को आगे बढ़ा पाएँगे। सो आई होप दैट कि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आई मीन टू से। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।